देखो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक रासायनिक पदार्थ का दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में जमना, ये दोनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अपना MgO2 हो गया, देन ये किस में बदल गया, MgO में, तो ये अपना अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। जो तीर का निशान है उसके इस तरफ जो है वो अपना क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और उत्पाद जो है वो अपना क्या हो गया, दाईं तरफ हो गया। तो ये दोनों जो है वो अभिक्रिया के जो दो जो है वो अंग होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। तो अपना Mg प्लस O2 मिलकर बना रहा है MgO। तो ये दोनों तो क्या हो गए, अपने अभिकारक हो गए यानी रिएक्टेंट हो गए, और ये अपना जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया यानी उत्पाद हो गया। देन रासायनिक समीकरण की बात करें, पदार्थों के प्रतीक एवं सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व, यानी अपन जो है वो सूत्र और तीर का निशान वगैरह या चिन्ह वगैरह बनाकर, तो इनका यूज़ करके अपन जो है वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं। तो इसको ही अपन जो है वो क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को अपन और अधिक जानकारीपूर्ण कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले उसमें क्या कर दो, भौतिक स्टेट जो है, भौतिक अवस्थाएं जो है वो लिख दो। जैसे ठोस के लिए S लिख दिया, द्रव के लिए, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G लिख दिया, और जलीय सॉल्यूशन के लिए एक्वस। फिर दूसरा क्या क्या है कि अभिक्रिया की स्थितियाँ जो है वो लिख दो, कंडीशन जो है वो तीर का निशान जो है उसके ऊपर नीचे अपन जो है वो उसकी कंडीशन लिख देते, जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक, सूर्य का प्रकाश और उष्मा। जैसे अपना ये तीर का निशान है, इसके ऊपर नीचे अपन जैसे हीट है तो ऐसे लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश लिख देंगे, दाब है तो दाब का अपन कह सकते हैं जो मात्रा है वो लिख देंगे इस तरह से। देन उसके बाद में ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन में दो तरह की अभिक्रियाएं होगी, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। देखो ऊष्मा छेपी यानी छेपण यानी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो प्रोडक्ट के साथ में अपनी हीट जो है वो क्या होगी, निकल गई। जबकि ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का शोषण करेगी, एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्टेंट के साथ में अपनी हीट मिली देन अपना प्रोडक्ट में, तो ऊष्मा का यहाँ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्योंकि हीट यहाँ पर पहले आएगी। क्योंकि शोषण हो रहा है तो ये अभिकारक के साथ आएगी, ना कि उत्पाद के साथ। उत्पाद के साथ किस में आएगी, ऊष्मा छेपी में। देन उसके बाद में अपना चौथा पॉइंट हो गया जो है वो क्या हो गया, अम्ल की सांद्रता। अम्ल की सांद्रता यानी एसिड कंसंट्रेशन, जिसमें अपन अम्ल सांद्र है या कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है यानी तनु है। देखो सांद्र मतलब क्या हो गया, अपन ने जो है वो एसिड की जो है वो कंसंट्रेशन यानी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, जबकि डाइल्यूट यानी तनु में अपने क्या किया, वाटर की यानी जल की जो है वो ज़्यादा मात्रा बढ़ा दी। अब यहाँ पर एक जो है वो क्या है, रिएक्शन का जो दिया हुआ है अपन को एग्जाम्पल। तो Zn है अपना, Zn अपन ने सबसे पहले क्या की, भौतिक अवस्था लिख दी सबकी, ठीक है, ये जो लिख दी भौतिक अवस्था। देन उसके बाद में अपन ने क्या किया, तीर के निशान के ऊपर अपन ने हीट लिख दिया, यानी अपन ने क्या की, अभिक्रिया की स्थितियां भी जो है वो अपन ने लिख दी। देन हीट इसमें क्या हो रही, निकल रही है, हीट निकल रही है यानी ये क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक है, यानी क्या है, एक्सोथर्मिक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो इस तरह से अपन ने जो है, और यहाँ पर अपन ने कंसंट्रेट लिखा है, यानी अपना जो अम्ल है वो क्या है, सांद्रता, अम्ल की सांद्रता क्या है, कंसंट्रेट है, यानी अपना सांद्र है, अम्ल जो है वो सांद्र है। तो इस तरह से जो है अपन ने चारों पॉइंट जो है वो इस अभिक्रिया में देख लिए किस तरह से अपन लिखते हैं। देन उसके बाद में देखें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द जो होते हैं अपने, अवक्षेप, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन, यानी अपन देखें तो अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी कुछ अवक्षेप होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब के जो है पेंदे में जाकर यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो जाके नीचे क्या होते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं। फिर दो तरह की अभिक्रिया होगी अपनी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा शोषी तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, जबकि इसमें जो है ऊष्मा जो है वो क्या होती है, निकलती है। तो इसमें जो है वो अपन देखें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, और इसमें जो है ऊष्मा जो है वो अपनी अवशोषित होती है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो है वो एक तरह का क्या होता है, अपन कह सकते हैं अभिक्रिया के दौरान स्वयं तो है ना खर्च नहीं होता, जबकि अभिक्रिया की जो गति है उसको तेज भी करता है, और कई बार जो है वो धीरे भी करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का जो है अपना उत्प्रेरक होता है, यानी कैटलिस्ट होता है। तो ये तो जो है वो खुद अभिक्रिया में जो है वो पार्ट नहीं लेता, ये खाली अभिक्रिया की गति को क्या करता है, संयमित या फिर नियमित करता है। उसके बाद में अपन देखें हैबर पर, इसका एग्जाम्पल जो है हैबर प्रक्रिया में अपन जो है वो आयरन का यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव उत्प्रेरक है। हैबर प्रक्रिया अमोनिया बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपन देखें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या होते हैं, सबसे पहला हो गया रंग में परिवर्तन, हो गया रंग में परिवर्तन कैसे, यहाँ पर FeCuSO4 है, यहाँ पर क्या होगी, अपन कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर Fe आ गया कॉपर की जगह, तो यहाँ पर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर की जो है अपनी बन गई। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। दूसरा अपना तापमान में परिवर्तन, तो यहाँ पर जो है वो अपनी हीट निकल रही है यानी हीट उत्पन्न हो रही है, तो ये वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो गई। देन उसके बाद में अपन देखें अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन जो है वो अपना क्या हो गया, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, H2 यानी गैस, गैस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लिक्विड।
देन उसके बाद में अपन देखें गैस का उत्सर्जन जो है वो अपन कैसे हो गया, तो यहाँ पर जो है वो अपनी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देन अवक्षेप का बनना यानी पीपीटी अपनी जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है PbI2 का जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो अपना बन रहा है। तो ये अपन को 5 पॉइंट याद रखने कि रंग में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप बनना, ये जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। देन उसके बाद में अपन देखें द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं समीकरण संतुलन। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी ये कह रहा है मतलब एक तरह से अपन यहाँ पर देखें तो जैसे अपन बात करते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, वो तो ना तो बनती है ना मरती है, यानी वो शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। इसी तरह द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है समय अपन जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उत्प्रेरक में जितने परमाणु है उतने उत्पाद में होते हैं, यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है। दोनों तरफ जो है अभिकारक और उत्पाद का दोनों का जो है द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लें, H2 प्लस O2 मिलके बना रहा है H2O, ठीक है। तो ये अभी असंतुलित अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उस तरफ भी है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो यहाँ पर अपन 2 जो है वो इसके आगे लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अभिकारक की तरफ देखें तो अपन 2 ही हैं, तो यहाँ पर अपन 2 और लगा देंगे, तो 2 2 4 हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी अपने 2 हो गए। तो ये अपनी जो है वो क्या हो गई, बैलेंस अभिक्रिया हो गई, यानी संतुलित अभिक्रिया हो गई। देन अपन देखें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन, उसके बाद में डीकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, और उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अपन कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। तो ये जो है वो अभिक्रिया के प्रकार हो गए अपने मुख्य। देन अपना देखें संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जो है वो क्या होते हैं, A प्लस B मिलकर बना रहा है AB, यानी 2 अभिकारक बनकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। देन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ए बी जो है वो क्या हो रहा है, A+B में टूट रहा है, यानी एक जो है वो अपना अभिकारक जो है विघटित होकर क्या कर रहा है, 2 से या 2 से ज़्यादा जो है वो उत्पाद बना रहा है। तो इसके उप प्रकार यानी सब टाइप क्या होते हैं अपन देखें, यानी वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ऊष्मीय हो गए, थर्मल, वैद्युत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, प्रकाशीय हो गया, फोटोलाइटिक। तो ये जो है वो इसके प्रकार हो। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार का मतलब है कि अपन जो है वो कोई चीज़ को किस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी एक पदार्थ को अपन जो है विकारक को उत्पाद में तोड़ रहे हैं, तो ये अपन किस तरह से अपन तोड़ सकते हैं, किस किस तरह से, तो वो उसके ऊपर प्रकार है। जैसे सबसे पहले अपन ने ऊष्मा दे दी, हीट दी, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया अपना, ये जो है वो CaO और CO2 में जो है वो टूट गया, CaCO3। तो ये जो है इसके लिए प्रॉप अपनी टिप देखें, ये क्या हो गया, इसके लिए CO2 टेस्ट करते हैं अपन। तो चूने के पानी में अपन जब CO2 डालते हैं, गुजारते हैं, तो अपना जो है वो कलर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। उसके बाद में वैद्युत वियोजन देखें, वैद्युत वियोजन में क्या होता है अपना इलेक्ट्रोलाइट में जो है अपन देखें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अपना वाटर जो है H2 प्लस O2 में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी देने पर, कैथोड और एनोड पर मिलता है अपन को। तो इसके लिए अपन हाइड्रोजन टेस्ट करते हैं जिसमें पॉप साउंड आता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन टेस्ट हो गया, सपोर्टिव कंबंशन एनोड और कैथोड पर देखते हैं अपन किस तरह से अपना आता है। उसके बाद में अपन देखें फोटोलाइटिक जो है वो अपना प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश अपन यूज़ करते हैं। तो AgBr लेते हैं, Ag और Br2 में टूट जाता है ये। इसका उपयोग जो है वो अपन क्या करते हैं, किस में करते हैं, श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट जो अपनी होती है फोटोग्राफी, जैसे पुराने कैमरों में अपन रील डालते थे वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते थे, तो उसके लिए अपन जो है वो इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में देखें अपन विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, बी की जगह जो है वो ए आ गया, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, विस्थापन अभिक्रिया कह दिया। यानी एक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिसको अपन ने क्या किया, इसमें क्या किया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें Zn जो है वो कॉपर की जगह आ गया, तो ये जो है विस्थापन हो गया। द्विविस्थापन में अपन क्या कहें, द्विविस्थापन में क्या हो गया, बी की जगह डी आ गया और डी की जगह बी आ गया, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने द्विविस्थापन का। इसमें 2 यौगिकों के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है इस तरह से। तो यहाँ पर सोडियम की जगह बी आ गया और बी की जगह जो है वो सोडियम आ गया, तो ये जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरह से। देखें अब उसके बाद में अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये क्या होगी, अपने काम ही आएगी। अपन ने बात की थी ऊपर के विस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है, बदल देता है। तो अभिक्रियाशील श्रेणी अपन को याद रखनी होगी, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है और AU यानी गोल्ड का सबसे जो है वो कम होती है अभिक्रियाशीलता। तो गोल्ड की जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है। तो इस तरह से ये अपन को जो है वो अभिक्रियाशील श्रेणी जो है वो याद रखनी है, ये अपने आगे भी काम आएगी और देन अभी भी जो है वो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में काम आएगी।
देन अपन देखें उसके बाद में अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या होता है, उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपना होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये देखो, ऑक्सी का मतलब है कि अपना ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन अपना क्या होगा, निकलेगा। इसी तरह उपचयन यानी रिडक्शन उल्टा हो गया। रिडक्शन यानी कोई चीज़ कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन अपना क्या हो रहा है, हट रहा है, और हाइड्रोजन अपना क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो रेडॉक्स क्या हो गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या कहते हैं, रेडॉक्स कह दिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, जेड जो है वो क्या हो गया, अपन कह सकते हैं +2 में। यहाँ पर जेड जो है वो 0 में। तो इसका तो क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन हो रहा है। देखो ये जो है वो अपन क्या हो है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैंने ऊपर लिखी ना ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अगर आपको आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा किस तरह से अपन आगे निकालते हैं। ठीक। देन उसके बाद में उपचयन यानी कह सकते हैं, उसके बाद में ये तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अपचयन हो गया जेडन का तो। और कार्बन जो है वो क्या हो गया, कह सकते हैं यहाँ पर +2 में आ गया। तो ये जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी यहाँ पर 0 में था, यहाँ पर +2 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन जो अपनी स्टेट है यानी ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो क्या हो गया, बढ़ गया, 0 से +2 हो गया, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देन अपन देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया अपना, और अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करे वो तो अपना क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपना इलेक्ट्रॉन को खो दे तो वो अपना क्या हो गया, उपचायक। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो अपन देखें ऑक्सीडेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो ले ले वो तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो दे दे वो अपना क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी इसमें क्या होता है, स्वीकार करके खुद करके दूसरे का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, जबकि खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, यानी खुद को अपचयित करेगा। इसमें क्या करेगा, खुद का तो अपचयन मतलब दूसरे का तो अपचयन करेगा, और खुद जो है वो उपचयित होगा यानी अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये अच्छे से याद रखना कि इसमें खुद का तो क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, यानी खुद का जो है वो खुद का तो रिडक्शन कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और खुद का तो क्या कर रहा है, उपचयित कर रहा है, और दूसरे का जो है वो रिडक्शन यानी अपचयन कर रहा है, तो वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो है वो Mn+4 में, ठीक है, यहाँ पर Mn जो है वो +2 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपना अवस्था है वो क्या होगी, कम हो गई, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका अपन कह सकते हैं अपचयन हो रहा है, यानी अपनी जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर Mn जो है वो +4 में था, +2 में बदल गया। तो यहाँ पर अपना इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये अपना खुद का तो क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए अपन ने इसको ऑक्सीकारक का। इसी तरह यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन अपन कह सकते हैं +1 में है, और ये क्लोरीन जो है वो -1 में। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 0 में। तो -1 से 0, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है, यानी खुद अपन कह सकते हैं उपचयन होया। उपचयन होया तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपना RA है। ये अपना जो है वो क्या आ गया, RA, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अच्छे से याद रखना, कौन अभिकारक कौन अपना जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अपना जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन अपन देखें दैनिक जीवन में अपना उपचयन के प्रभाव। संसारण संसारण में जो है पदार्थों के आसपास नमी अम्ल इनके साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे पे जंग लगना हो गया, चांदी की धूमिल हो गई, जैसे ब्लैक जो है वो चांदी हो जाती है, काली परत जम जाती है चांदी पर। तांबे पर हरी परत जो है वो अपना जैसे जम जाती है, तो वो हरी परत भी इस कारण के कारण जो है वो अपनी क्या होती है, जमती है। तो इसको अपन जो बचा कैसे सकते हैं, पेंट और गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में अपन जो है वो जेडन यानी जिंक का प्रयोग करते हैं, जिससे सुरक्षात्मक धातुओं का जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको ढकने में। या तो पेंट कर लो या गैल्वेनीकरण कर लो जेडन से, तो अपनी जो है वो धातुएं क्या होती है, सुरक्षित रह सकती है। देन अपना देखिए दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो है वो अपनी क्या होती है, भोजन में वसा और तेलों का खराब होने पर क्या होती है, अपनी गंध जो है वो अपनी क्या होती है, इसमें आने लगती है, जैसे खराब मक्खन हो गया, पुराना खाना हो गया, बासी चिप्स हो गया। तो इसमें अपन जो है वो क्या करते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट और वायु रोधी कंटेनर, यानी अपन कह सकते हैं एयर सील्ड जो होते हैं अपने, एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उसमें अपन जो है वो खाने को क्या करते हैं, रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो उसके लिए अपन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपनी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपन ये भी इन सब का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, क्योंकि अम्ल और क्षार से ही मिलकर क्या बनता है, लवण बनता है। तो अम्ल और क्षार को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अम्ल और क्षार इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये स्वाद में जो है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि ये स्वाद में जो है वो कड़वे होते हैं, और छूने पर अपन को साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। कौन से, क्षार। ये क्या करते हैं, नीले को लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो देखो इसका अम्ल का याद रखना, अनल या अनील, अनील। नीले लिटमस पेपर को ये जो है वो क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल का जो है वो अनील से याद रखना कैसे, अ से क्या हो गया, अम्ल,
न से क्या हो गया नीला, नीला लिटमस पेपर, उसको क्या कर देते हैं ल से जो है वो लाल में बदल देते हैं। तो अनिल से याद रखना, अमल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं लाल में बदल देते हैं, जबकि छाड़ जो है वो क्या करते हैं लाल लिटमस पेपर को जो है वो क्या करते हैं नीले में बदल देते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन जो है वो ये देते हैं, इसमें जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है यानी OH माइनस जो है वो देते हैं। इनका pH 7 से कम होता है, इनका pH 7 से ज़्यादा होता है। अब इसके उदाहरण देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हो गया, और एसिटिक एसिड जो है वो अपना एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में अपन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 जो है वो अपना क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये हो गया। तो इसके अपन एग्जाम्पल और इसके जो है वो गुणधर्म अपन ने देख लिए। अब देखते हैं हमारे आसपास में कौन से अम्ल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सिरके, सिरके में जो है वो क्या होता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। संतरे में देखें तो सिट्रिक एसिड, इमली में अपना टार्ट्रिक एसिड हो गया, टमाटर में अपना ऑक्जेलिक एसिड हो गया, दूध दही में अपना लैक्टिक एसिड, नींबू में अपना सिट्रिक एसिड, चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और नेटल का डंक जो है वो उसमें क्या होता है अपनी जो है वो क्या होती है मेथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। देन अपन देखें अपन जो है वो क्या करते हैं सूचक, सूचक के बारे में इंडिकेटर यानी जो अपन को रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल ले, उसको अपन क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं, यानी सूचक कहते हैं। सूचक कौन होते हैं अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन कर ले उसको अपन कहते हैं सूचक। तो इनकी प्रकृति, इनके जो है वो गुणधर्म क्या होते हैं सूचक के। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति में पाए जाने वाले और संश्लेषित यानी सिंथेटिक और गंध वाले वे पदार्थ जो अम्लीय गंध और क्षारीय गंध में बदल जाते हैं, जैसे वेनिला हो गया, प्याज, लौंग का तेल, ये सारे जो है क्षार के साथ गंध समाप्त हो रही है और अम्ल के साथ जो है वो क्या होती है गंध जो है वो बनती है। तो इसके 3 टाइप हो गए अपन ने देखे। सबसे पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा संश्लेषित हो गया, और तीसरा जो है वो अपना क्या हो गया गंधीय या क्षारीय। तो ये जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए, ये इसके प्रकार हो गए, ये तीनों जो है वो इसके क्या हो गए सूचक के प्रकार हो गए। तो सूचक में कौन सा आ गया सबसे पहले लिटमस पत्र, जो उदासीन कलर होता है वो क्या होता है बैंगनी होता है, अम्ल होता है उसको लाल में बदल देता है, और क्षार को किस में बदल देता है नीले में बदल देता है। और उसके बाद में हाइड्रेंजिल या फूल जो है वो अपना क्या होता है नीला होता है। ये जो है वो ये क्या हो गए ये तो प्राकृतिक हो गए, ये तो क्या हो गए अपने प्राकृतिक, और ये अपने जो है वो क्या हो गए अपने संश्लेषित। ठीक है, तो ये दोनों जो है उसके बाद में नीला जो है वो ये क्या करते हैं नीला कर देते हैं अम्ल के साथ, और गुलाबी कर देते हैं क्षार के साथ में। हल्दी जो है वो पीली होती है, तो ये अम्ल के साथ तो पीली रहती है जबकि क्षार के साथ में लाल हो जाती है। फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों जो है वो संश्लेषित है यानी मानव निर्मित है। तो ये फिनोप्थेलिन जो है रंगहीन होता है, तो अम्ल के साथ रंगीन रहता है, लेकिन जबकि ये गुलाबी में बदल जाता है क्षार के साथ में। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से पता चल रहा है यानी ये नारंगी कलर का होता है, और अम्ल के साथ लाल बदल जाता है और क्षार के साथ में पीले में बदल जाता है। तो ये सारणी जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सूचक वाली। अच्छे से जो है वो इसको याद रखना कि ये जो है वो किस तरह से कलर चेंज करता है और कौन कौन से होते हैं, कौन से मानव निर्मित यानी संश्लेषित है और कौन से प्राकृतिक है, ये भी मैंने बता दिया। लिटमस विलियन जो है वो लाइकेन से प्राप्त करके एक बैंगनी कलर का रंजक बनाता है, जिसको अपन सूचक के रूप में जो है वो पर्याप्त करते हैं। यानी लिटमस अपन को कहाँ से मिलता है लाइकेन से जो है वो प्राप्त होता है। इस तरह अपन अभिक्रिया के नियम देखते हैं। सबसे पहला हो गया अपना धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि धातु जो है अपन ने धातु अधातु में पढ़ा है कि धातु जो है वो क्या होता है क्षार प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो धातु जो है वो क्या करता है तनु अम्ल के साथ मिलकर क्या बना देता है लवण बना देता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। और हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले, जो ये जो है अपना क्या हो गया पॉप टेस्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट हो गया जब हाइड्रोजन गैस निकलती है साबुन के अपने बुलबुले जलती मोमबत्ती के पास में लेके जाते हैं तो पॉप की ध्वनि आती है, तो इसको अपन ने पॉप टेस्ट कर दिया। देन अपन देखें दूसरा अपनी होगी धातु कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अम्ल जो है वो क्या करते हैं लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है इसमें तो क्या होती है हाइड्रोजन बनती है, इसमें जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को क्या कर देती है दूधिया कर देती है। जबकि उसके बाद में धात्विक ऑक्साइड के साथ में देखें, धात्विक ऑक्साइड के साथ में जो है वो क्या करते हैं लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो अपना खाली ओनली जो है वो वाटर बनता है। कॉपर जो है क्लोराइड के साथ में बनने पर जो है वो रंग परिवर्तन कर लेते हैं, नीला हरा जो है वो इसका विलीन हो जाता है। तो ये याद रखना कौन कौन से अपने जो है वो बाई प्रोडक्ट बनते हैं यानी सहायक जो है वो अपने उत्पाद कौन से। इसमें तो धातु के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन बनेगी, धातु कार्बोनेटो और हाइड्रोकार्बोनेटो के साथ में करेंगे तो CO2 और H2O बनेगा, और धात्विक ऑक्साइड के साथ में करेंगे तो अपना जो है वो क्या होगा H2O जो है वो निर्मित होगा। देन अपन क्षार के साथ में अभिक्रिया देखें तो धातु के साथ में अभिक्रिया करके ये जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है अपना लवण और हाइड्रोजन गैस।
देन अधात्विक ऑक्साइड के साथ में ये जो है अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हमें पता है। तो ये लवण और जल बनाते हैं, तो ये जल बना रहा है, साथ में ये याद रखना। अच्छा, लवण और जल बना रहा है। देन उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो जब कोई अम्ल और क्षार जब मिलता है तो उसमें क्या होता है, लवण और जल जो है वो बनते हैं। तो ये अपनी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन जो है वो होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जब अपना हाँ आयन जो H प्लस और OH माइनस आयन होकर जो है वो जल बना लेता है। तो अम्ल और क्षार जो है वो मिलकर क्या करते हैं, लवण और जल जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ये अपनी क्या होगी, ये एग्जाम्पल है किसका, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कह सकते हैं अपन। उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। NaOH प्लस HCl NaCl बना रहा है और जल बना रहा है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन देखें पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो है वो क्या होता है, पीएच क्या है, विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो मापी जाती है। पी का अर्थ जो है पोटेज है, पोटेज जो है जिसका अर्थ है शक्ति। तो ये जो है वो अपनी क्या कह सकते हैं, पीएच जो है वो इसका पता लगाया जाता है। पी और एच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी अपन कह सकते हैं एक तरह से कि विलियन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, उसको ही अपन पीएच कहते हैं। अम्ल और क्षारों की शक्ति जो है, प्रबल अम्ल जो है उसमें अधिक जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जबकि दुर्बल जो अम्ल है उसमें कम हाइड्रोजन आयन होते हैं। यही बात जो है वो क्षार पर लागू होती है। तो अम्ल जो है वो उसका क्या होता है, पीएच जो है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। और क्षार का जो है वो पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इधर जाएंगे तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षार की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जो है पानी में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है तो विस्फोट हो सकता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है। देन अपन देखें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पाचन में जो है वो क्या होता है, 1 से 3 जो है वो पीएच होती है। अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है, अपन कह सकते हैं जो अपना अ, अमाशय है, अमाशय यानी अपन देखें स्टमक है, उसमें जो है वो क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है और 1 से 3 उसका पीएच होता है। दंत 6 यानी टूथ दिखे, मुंह में जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, अम्लीय वातावरण बनाते हैं जिससे दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए टूथपेस्ट जो है वो अपन को करना चाहिए ताकि पीएच जो है वो अपने संतुलित रहे। मधुमक्खी का डंक, बेकिंग सोडा जो है मधुमक्खी के डंक से होने पर अम्लता का बेअसर कर देता है। यानी मधुमक्खी के डंक में जो है वो अम्ल प्रेजेंट होता है, तो उसको जो है बेअसर करने के लिए अपन जो है बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। मिट्टी में जो है पौधे के लिए जो है वो क्या होती है, पीएच जो है 6.3 से 7.3 होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है मिट्टी के लिए। ब्लड की पीएच जो है वो क्या होती है, 7 से लेकर 7.8 जो है वो पीएच होती है ब्लड की। उसके बाद में अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण जो है वो अम्लीय हो जाती है वर्षा, जो जलीय जीवन को क्या करती है, नुकसान करती है। अब अपन देखें लवण के बारे में। तो लवण जो है वो आयनिक यौगिक होता है जो धनावेशित आयन को ऋणावेशित आयन से बना होता है। यानी इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि HCl जो है NaOH के साथ में मिलकर क्या बनाता है अपना NaCl, और अपना क्या बनाता है H2O, जल बनाता है। तो NaCl जो है वो अपना लवण है, इसमें प्लस और माइनस दोनों जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाता है जिसकी पीएच जो है वो 7 होती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल ज़्यादा है तो अम्ल ज़्यादा है, इसका मतलब प्रबल है तो अम्लीय प्रवृत्ति का क्या बनेगा, अपना लवण बनेगा, यानी पीएच 7 से कम होगी। जबकि अगर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, यानी क्षार प्रबल है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का लवण बनेगा और पीएच जो है वो 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अपन संग्रह कैसे करते हैं, लवण का संग्रह जो है NaCl जो है वो उदासीन प्रवृत्ति का जो है अपना लवण होता है। तो इसका उपयोग जो है वो अपन क्या करते हैं, भोजन में किया जाता है, NaOH में किया जाता है, सोडियम बेकिंग सोडा वगैरह कच्चा माल उनमें किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उन सब में अपन कच्चे माल की तरह इसका यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपना क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये जो है वो क्लोर अल्किनी अभिक्रिया जो है उसमें काम आता है, साबुन बनाने में, कागज़ में, और सफाई एजेंट के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो है वो अपना क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। तो ये जो है वो बेकिंग पाउडर जो है ऑक्सीडेंट एंटासिड के रूप में और सोडा एसिड के रूप में अग्निशामक वगैरह में किया जाता है। तो ये इसकी अभिक्रिया है। देन अपन आगे देखें सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा बनाया जाता है, और इसका उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योगों में जल स्थिरता, कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण जिसे अपन कहते हैं, विरंजक चूर्ण जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया, इसका उपयोग जो है ये इसकी अभिक्रिया होगी। इसका अपन कपड़ा में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में और पानी से कीटाणु मिटाने के रूप में किया जाता है। क्लोरीन सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो जिप्सम से जो है वो ये बनाया जाता है गर्म करके।
तो ये जो अभिक्रिया याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पीओपी का फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है तो पेपर में, तो ये अच्छे से याद रखना। टूटी हड्डियों को सहारा देने में, प्लास्टर बनाने में, खिलौने, सजावट, इन सब में जो है वो ये किया जाता है। क्रिस्टलीकरण जो है अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लवण जो है वो क्रिस्टल होता है। तो कॉपर सल्फेट जैसे कुछ लवण जो है वो क्रिस्टल संरचना में जल के साथ अणु बनाते हैं, जिसे क्रिस्टलन कहते हैं। तो जैसे ये अपना नीला कलर का क्रिस्टल हो गया जो पानी के साथ मिलाया गर्म करने पर, तो ये जो है वो सफ़ेद कलर का, और H2O जो है वो अपना निकल गया। तो ये अपने क्रिस्टल हो गया, ये अपना नीला कलर का जो है वो क्रिस्टल है। तो गर्म करने पर कॉपर सल्फेट जो है वो क्रिस्टल अपना क्रिस्टलन जो है वो खो देता है, जिससे नीले सफ़ेद में जो है वो बदल जाता है। सफ़ेद निर्जल कॉपर सल्फेट जो है में पानी वापस मिलाने पर नीले रंग का वापस आ जाएगा। यानी ये कह रहा है ये जो है वो क्या होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। यानी क्रिस्टल से जो है नॉन क्रिस्टल जो है वो अपना बना सकते हैं, यानी अक्रिस्टलन कर सकते हैं। ये अपना क्या है, क्रिस्टल है नीले कलर का। तो इसको अपन जो है अक्रिस्टल में जो है वो बदल सकते हैं, यानी सफ़ेद में जो है वो अपन ने वाटर निकाल दिया गर्म करके, देन अगर इसमें पानी मिला देंगे वापस, तो ये वापस अपना जो है वो क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है वो क्रिस्टलन अभिक्रिया चलती रहती है। ये क्लोर अल्कनी अभिक्रिया जो है, क्लोर अल्कनी अभिक्रिया जो है वो किस तरह से होती है, अपना औद्योगिक लेवल पर होती है। तो एनोड हो गया, एनोड में जो है क्लोरीन गैस आती है, और कैथोड में जो है अपनी हाइड्रोजन गैस आती है। ब्राइन जो है वो अपना सोल्यूशन होता है, जिसमें NaCl ब्राइन सोल्यूशन होता है। और नियर कैथोड जो है वो अपना क्या होता है, NaOH विलीन होता है। ये इसकी अभिक्रिया होगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, अपनी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है क्लोर एल्कली अभिक्रिया याद रखना। तो क्लोरीन जो है वो जल उपचार में, पीसी में, कीटाणुनाशक में, इनमें यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मार्जन और उर्वरकों के रूप में किया जाता है, अमोनिया के साथ में। और अमोनिया के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गया, साबुन को ग्रीस हटाना, साबुन और डिटर्जेंट में, कागज़ बनाने में, इन सब में जो है NaOH का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसीलिए अपन इसको औद्योगिक लेवल पर जो है वो क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। इसको अपन ने क्लोर एल्कली अभिक्रिया। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यानी अपने क्या हो गए, तत्व। तत्व का अपन वर्गीकरण देखें तो तत्व का वर्गीकरण अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले धातु, अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट धातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और अपना जो है नोबल गैसेस हो गए। तो सबसे पहले अपन जैसे धातु के बारे में बात करें तो धातु के एग्जांपल अपने क्या हो गए, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। अधातु में अपने कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। मेटलॉइड्स में अपने उपधातु में कौन सा आ गया, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और अपना एंटीमोनी हो गया। देन अपनी उत्कृष्ट धातु में क्या हो गया, अपने हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, और आर्गन हो गया। जो अपन अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल से अपन को धातु, अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट धातु जो अपनी होती है, नोबल गैसेज, उनके बारे में सबका जो है वो पता लग जाता है। सबसे पहले बात करें भाग एक में अपन जो है वो पहचान देखते हैं, यानी भौतिक गुणधर्म देखेंगे कि जो है इन सब में अंतर क्या क्या होता है। देखो इसको अपन टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं, टेबल के माध्यम से अपन भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं, जिसमें अपन धातु और अधातु के बारे में बात करते हैं। तो धातु के बारे में बात करें तो इसकी आघात वर्धनीयता, यानी अपन देखें इस पर जो है वो अपन चोट मारते हैं, तो चोट मारते हैं तो अपन जो है आघात वर्धनीयता जो है वो क्या होती है, इसकी जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल में, अपने आयरन हो गया, और अपनी जो है वो क्या हो गई, एल्यूमिनियम हो गया। इसके अपवाद भी है कुछ, जैसे अपने जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, और मरकरी हो गया। जिंक, आर्सेनिक जो है, मरकरी, ये इसके अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। जबकि बाकी आयरन और एल्यूमिनियम जो है इसकी आघात वर्णनीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। देन उसके बाद में अपन देखें आघात वर्णनीयता जो है इसकी तो क्या होती है, अपनी ज़्यादा होती है, जबकि इनकी जो आघात वर्णनीयता जो है वो कम होती है, यानी थोड़े में ये जो है वो टूट जाते हैं। जैसे सल्फर हो गया और फॉस्फोरस हो गया। देन उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट देखें, तन्यता। तन्यता इनकी जो है वो धातु की क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल में कॉपर और एल्यूमिनियम आ गया, जिस अब इसका अपवाद भी है, तो अपवाद क्या हो गया, मरकरी और जिंक जो है वो इसके अपवाद है। जबकि अधातु की तन्यता जो है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे सल्फर और आयोडीन जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए। कठोरता यानी हार्डनेस। कठोरता जो है ये जो है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि ये जो है वो कठोर नहीं होकर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं यानी कोमल होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जबकि ये जो है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इसके जो है आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। और अपवाद में क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को जो है वो अपन नाइफ से जो है, चाकू से जो है वो चाकू से कट कर सकते हैं, कट, ठीक है। देन उसके बाद में अपन अधातु में देखें तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो क्या है, अपना डायमंड। डायमंड जो है वो क्या होता है, हार्डेस्ट माना जाता है सब्सटेंस जो है वो, यानी सबसे कठोर पदार्थ जो है वो माना जाता है हीरे को। तब अब आगे के अपन पॉइंट देखें धातु और धातु के गुणधर्म में।
तो चमक जो है धातुओं में क्या है, चमक प्रेजेंट होती है। जैसे गोल्ड एल्यूमिनियम की बात करें तो इनमें क्या होती है, चमक प्रेजेंट होती है, जबकि इनकी चमक जो है, इनमें जो है अधातु में चमक प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो अपवाद क्या हो गया इसका, जिसमें चमक प्रेजेंट होती है, आयोडीन। उसके बाद में इनका कथनांक और गलनांक जो है वो क्या होता है, हाई होता है। कथनांक और गलनांक जो है वो अपन देखें तो इनका हाई होता है। जैसे अपवाद में अपन बात करें सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, उसके बाद में अपना गैलियम मेटल वगैरह जो है वो सारे हो गए। इसका कथनांक और गलनांक जो है वो क्या होता है, लो होता है। अपवाद क्या हो गया, डायमंड जो है वो इसका अपवाद है। तो अपवाद देखो मैंने साथ साथ में लिख रखे हैं टेबल में, तो अच्छे से याद रखना। उसके बाद में विद्युत एवं ऊष्मा चालक, ये जो है वो अच्छे चालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के, जबकि ये जो है वो क्या होते हैं, खराब चालक होते हैं, यानी कमजोर यानी कम चालक होते हैं, किसके, विद्युत और ऊष्मा के। अपवाद में जो है कम, ये जो है इसके क्या हो गए, मरकरी और लेड, और इसमें जो है वो ग्रेफाइट जो है वो क्या हो गए, ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है अधातु में। अवस्था, अवस्था में जो है वो ये तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं ठोस अवस्था में प्रेजेंट होता है। अपवाद क्या है, मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड में होता है। रूम टेम्परेचर पर अपन देखें तो मरकरी जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है। जबकि अधातु जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो इसके क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। तो ये सारे जो है वो धातु अधातु में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अपन दोनों देखें तो इस तरह से अपन को टेबल बनाकर जो है वो अपवाद को भी इस तरह से टेबल में लिख देना है, ताकि अपन को अच्छे से एक बार में याद हो जाए। देन अपन देखते हैं भाग 2 में अपन देखते हैं व्यवहार यानी रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले अपन भौतिक गुणधर्म देखे, अब अपन रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो फर्स्ट अपना जो है वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया होगी धातु और धातु की। अब इसके जो ये रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं अपन, तो मेटल की जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है मेटल ऑक्साइड बना देता है। यानी जैसे Mg की अभिक्रिया की तो MgO यानी ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है वो जुड़ गया, तो इसको ही अपन ने क्या कह दिया, मेटल ऑक्साइड जो है वो अपन ने कह दिया। यानी एक तरह का ये क्या होता है, क्षार होता है, यानी बेसिक होता है। ठीक है, यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। जबकि ये जो है वो अपना एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का, या फिर अपना उदासीन होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए अपने, यानी जो दोनों तरह का शो करते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, यानी दोनों का व्यवहार, यानी अम्ल और क्षार दोनों का करते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों का करते हैं, तो उसमें क्या, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, अपना एल्यूमिनियम हो गया, Zn हो गया, Sn हो गया, Pb हो गया, और Ba और Sb हो गया। तो ये दोनों एल्यूमिनियम की जैसे अपन अभिक्रिया देखें तो यहाँ यहाँ पर तो जो है वो क्या कर रहा है, क्षार की तरह, और ऊपर जो है वो अपन देखें बेस की अपना एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति होगी, यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति की तरह जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जबकि मेनली अपन जनरली देखें, जनरली जो है वो क्या होता है, अपना जनरली जो है क्षारीय होता है। जनरली जो है वो अपना क्या होता है, ये क्षारीय होता है। इसी तरह अपन देखें अधातु, अधातु जो है वो नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो अपना बनाता है। जैसे CO2 मिलकर क्या बना रहा है, CO प्लस O2 मिलकर CO2, S प्लस O2 मिलकर SO2 बना रहा है। तो ये अपनी जो है वो क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी ये एक तरह का एक्सेप्शन ही हो गया कि ये क्षारीय होते हैं, लेकिन एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ने एम्फोटेरिक यानी दोनों तरह व्यवहार करने वाले ऑक्साइड बताया है। फिर उसके बाद में जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया देखें तो जल के साथ मेटल जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और H2 जो है वो अपनी निकलती है। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करके अपना एसिड बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखें अपन, तो सबसे पहले अपनी जो है वो क्या होगी, वॉलेंटरी रिएक्शन होगी, देन माइल्ड रिएक्शन होगी, देन रिएक्टेंट विद हॉट वाटर होगी, रिएक्टेंट विद स्ट्रीम होगी, और नो रिएक्शन होगी। तो ये जो है इसमें एग्जांपल ये आ गए। देन अपना कैल्शियम हो गया, देन हॉट वाटर अपन देखें हॉट वाटर के साथ में Mg हो गया, स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम के साथ में जो है वो अपना क्या हो गया, एल्यूमिनियम Fe और Zn हो गया। तो ये इसकी अभिक्रिया होगी। देन अपना Pb कॉपर और AU जो है वो नो रिएक्शन होगी। देन इसके बाद जल के साथ अभिक्रिया देखें तो ऑक्साइड की, ये अपना ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो H2 के साथ अभिक्रिया करके जो है वो अपना क्या करता है, H2CO3 जो है वो अपना एसिड जो है वो बना लेता है। और वाटर के साथ जो है वो क्या करता है, नो अभिक्रिया होती है, यानी मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड की जो है वो क्या होती है, अभिक्रिया होती है। नॉन मेटल ऑक्साइड की जो है वो अभिक्रिया होती है। नॉन मेटल की जो है वो अलग से जो है वो अभिक्रिया नहीं होती, नहीं, ऑक्साइड ही जो है वो क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। नॉन मेटल जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। फिर उसके बाद में देखें अपन अम्ल और लवण के साथ में, विलीनों के साथ में अभिक्रिया। तो धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में अभिक्रिया करके सॉल्ट बना लेता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक स्पेसिफिक केस है अपना जिसमें HNO3 जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो यूजुअली प्रोड्यूस नहीं होती, हाइड्रोजन जो है वो H2O में बदल जाती है, और ओनली Mg और Mn जो है वो रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट जो है अपना HNO3 टू रिलीज द H2 गैस। तो ये इसमें जो है देखो सीधी बात कह रहा है
कि अपन जो है HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये जो है वो H2 गैस रिलीज ना करके उसका भी ऑक्सीडेशन करके किस में बदल जाता है, सीधा वाटर में बदल जाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधा ऑक्सीडेशन होकर वाटर में बदल जाता है। जबकि Mg और Mn जो है वो क्या होते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो देते हैं। देन उसके बाद में लवण लवण विलीनों के साथ अभिक्रिया अपन देखें, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो Pb की जगह कॉपर की जगह अपना जो है वो क्या हो गया, Pb आ गया। तो ये अपनी रिएक्शन जो है वो लास्ट में हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का डिपोजिशन हो गया और PbCl2 जो है वो अपना सॉल्यूशन में बदल गया। तो यहाँ पर जो है वो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है किसमें, जब अपन लवण की विलीनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। अधातु जो है वो ना तो अम्ल के साथ अभिक्रिया देता है और ना ही लवण का विलीनों के साथ जो है वो अभिक्रिया देता है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। अपन देखिए उसके बाद में अपने अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में पहले भी बात की थी। इसमें पोटेशियम की सबसे ज़्यादा होती है और गोल्ड की जो है वो सबसे कम होती है। तो ये जो है वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है वो अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट में भी देखी थी। मैंने कहा था आगे भी याद रखना क्योंकि ये आगे भी काम आएगी। तो इसमें भी जो है वो अपन को ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है वो याद रखनी। अब इसके बाद में धातु अधातु में जो अपने आबंध पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी आयनिक आबंध का निर्माण कैसे होता है वो अपन देते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल में नॉन मेटल्स की तरह। देन उसके बाद में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है वो अट्रैक्शन जो है वो बन जाता है। एक जो है वो विद्युत स्थितिकी आकर्षण जो है वो अपना क्या होता है, इसमें बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, देन ट्रांसफर होता है, देन अट्रैक्शन और देन लास्ट में रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले सोडियम के पास जो है वो बाह्य कोश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन के पास 7 होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होता है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है और यहाँ पर जो है वो प्लस आ जाता है और यहाँ पर जो है वो माइनस आ जाता है। और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, तो क्लोराइड आयन में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाता है। तो ऑपोजिट आयन जो है वो आ जाते हैं और ऑपोजिट आयन आने के कारण जो है वो स्थित वैद्युतिकी जो है वो अपना आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है प्लस माइनस के कारण। और यहाँ पर जो है वो अपना आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से आयनिक आबंध का निर्माण होता है आयन्स के बीच में। देन अपन देखें आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखें तो इसकी भौतिक प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, फिजिकल स्टेट जो है। उसके बाद में जो अपना कह सकते हैं ठोस हो गई। फिजिकल स्टेट जो है वो क्या होगी, ठोस होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। कथनांक गणनांक जो है वो इसके हाई होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। घुलनशीलता अपन बात करें वाटर में सोल्यूबल होते हैं बट इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में, जैसे केरोसिन और पेट्रोल के साथ में। विद्युत चालकता ये जो है वो क्या होते हैं अपने मोल्टेड स्टेट जो है यानी गलन अवस्था में, ये जो है वो अपने क्या होते हैं, गलन अवस्था में जो है वो क्या होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। यानी और एक्वस स्टेट में यानी अपने जलीय विलीन में जो है वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। सॉलिड स्टेट में जो है वो क्या होते हैं, आयन फिक्स होते हैं। तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में जो है वो चालक नहीं होते, जबकि ये गलन अवस्था में और जलीय विलीन में जो है वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। देन अपन भाग 3 में इसके अनुप्रयोग यानी अपन इसके उपयोग देखते हैं। सबसे पहला मेटल एलर्जी में, यानी अपन जो है वो कह सकते हैं मेटल एलर्जी यानी अयस्क वगैरह जो है अपन ढूंढते हैं, यानी कह सकते हैं मेटल एलर्जी का मतलब है जब अपने अयस्क वगैरह ढूंढने का जो प्रोसेस किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है उन सबको, मेटल्स वगैरह को, ओर्स को। यानी ओर्स अपने क्या हो गए, अयस्क हो गए, और मिनरल्स जो है अपने न्यूट्रिशन जो है, मिनरल्स जो है, जो एलिमेंट नेचुरली जो है वो कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं उसको अपने मिनरल्स का। जबकि मिनरल्स जो है ओर्स, और ओर्स जो है वो अपने अयस्क, अयस्क जो है वो क्या होते हैं, मिनरल जो है वो क्या होता है, उसमें से अपन मेटल को कैन भी एक्सट्रैक्ट कर लें। यानी मेटल जो है अपने देखें तो अयस्क जो है, ओर्स जो है वो क्या हो गया अपने मिनरल माइनस मेटल। मिनरल को अगर मिनरल में से अपन मेटल निकालते हैं तो पीछे बच गया जो उसको अपन ने ओर्स कहा। इसी तरह इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इसको अपन ने सैंड और सॉइल जो है वो इसको अपन ने ये कहते हैं। देन यहाँ पर जो है ये अपना मिनरल है, मिनरल में से अपन ने मेटल माइनस कर लिया तो यहाँ पर अपने पास जो है वो ओर्स प्रेजेंट हो गए। तो मिनरल्स के एग्जांपल हो गए क्ले वगैरह, यहाँ पर जो है ओर्स के एग्जांपल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स हो सकते हैं जबकि ऑल मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना इसमें। देन उसके बाद में धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और यानी अयस्क जो है वो अयस्क का कैसे सबसे पहले सांद्रण किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशीलता यानी अपन कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बेसिस पर अपन करते हैं। तो गलित अयस्क का अपन जो है वैद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त करते हैं। जबकि मध्यम अभिक्रियाशीलता जैसे ZnFe और Pb जो है, यानी सीधा अपन देख अगर उच्च अभिक्रियाशील तत्व है तो उसको अपन गलित अवस्था में क्या करते हैं, अयस्क वैद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। जबकि अगर मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोनेट जो है और सल्फाइड
इन दोनों को निस्तापन और भर्जन अभिक्रिया जो है वो दोनों की जाती है, जिससे अपन को मेटल के जो है वो ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। यानी अपन ZnO जैसे हो गया, या अपन Fe2O3 जो है, यानी इसके ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट अपन को धातु इसके जो तत्व के जो है वो ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। देन ऑक्साइड का अपन जो है वो क्या करते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं, यानी रिडक्शन करते हैं कार्बन द्वारा। देन अपन धातु को जो है वो क्या करते हैं, शोधन करते हैं, यानी रिफाइनिंग करते हैं। देन निम्न अभिक्रियाशीलता तत्व जो होते हैं उनको क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फाइड ओर्स जो है, उसके बाद भर्जन अभिक्रिया, उसके बाद में अपन भर्जन अभिक्रिया करते हैं, देन अपन को धातु मिलती है, देन इसका अपन रिफाइनिंग जो है वो परिष्करण जो है वो करते हैं। तो ये अपन ने तीनों तरह से देख लिया भाई, सांद्रण अपन किस तरह से करते हैं। अगर उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व है और निम्न अभिक्रियाशील तत्व है। तो इसमें याद रखना, इसमें अपन वैद्युत अपघटन करते हैं उच्च अभिक्रियाशीलता वाले में। इसमें जो है वो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निस्तापन और भर्जन अभिक्रिया करते हैं। देन अपन को ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड जो है वो मिलते हैं। देन ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, कार्बन से अपचयन करा देते हैं। देन धातु का अपन शोधन कर लेते हैं। जबकि इसमें जो है वो क्या होता है, अपने सल्फाइड अयस्क जो है उससे क्या करते हैं, भर्जन अभिक्रिया कराते हैं। भर्जन अभिक्रिया के दौरान अपन को धातु मिलती है और धातु से अपन जो है देन अपन जो है रिफाइनिंग यानी परिष्करण जो है वो उसका करते हैं। तो तीनों का जो प्रोसेस जो है वो अलग अलग है, तो इसको अच्छे से याद रखना। देन अपन देखें धातु प्रक्रियाएं। धातुकरण प्रक्रिया जो है वो भर्जन और जो अपनी निस्तापन अभिक्रिया है वो क्या करते हैं, अपन किस तरह से करते हैं। तो अपनी रोस्टिंग और अपनी जो है कैल्किनेशन जो है, तो अपनी रोस्टिंग और कैल्किनेशन जो है वो किस तरह से अपन करते हैं, ये देखो। सबसे पहले इसमें हीट जो है वो क्या होती है, एक्सेस होती है एयर में, सल्फाइड अयस्क जो है वो होते हैं। देन अपन जो है SO2 जो है वो गैसेज जो है वो रिलीज करते हैं। इसमें हीट जो है वो लिमिटेड होती है, जबकि इसमें हीट जो है वो एक्सेस में होती है भर्जन में। इसमें अपन कार्बोनेट जो है इसके वो यूज़ करते हैं, इसमें सल्फाइड जो है वो इसके यूज़ करते हैं। तो ये तो अपनी होगी भर्जन और निस्तापन अभिक्रिया। भर्जन और ये दोनों तो अपनी क्या होती है, मध्यम जो है वो अपनी अभिक्रियाशील में काम आती है। जबकि ओनली अपन भर्जन देखें तो वो अपनी निम्न जो है वो अभिक्रियाशील तत्वों में जो है वो काम आती है। और वैद्युत अपघट्य परिष्करण जो है वो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिंग, ये अपन उच्च वाले में करते हैं। तो एनोड और कैथोड का यूज़ करके इन सब तत्वों के लिए जो है वैद्युत अपघटन जो है वो क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। तो वैद्युत अपघटनीय अपन परिष्करण में देखें तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन होता क्या है, इसमें इसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। तो एनोड में तो जो है वो अपन को इम्प्योर मेटल मिलता है, जबकि यहाँ पर जो है वो थिन यानी पतली जो है वो अपन को प्योर मेटल की जो है वो परत जो है वो यहाँ पर मिलती है। इसमें जो है एनोड मड यानी अपना एनोड पंख जो है वो प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूशन में जो है वो क्या होता है, एसिडिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है अपना मेटल का, जिसमें कॉपर और सल्फेट होते हैं। देन अपन देखें उसके बाद में संसारण जो है वो अभिक्रिया में क्या होता है। तो संसारण में सबसे पहले अपनी जो चांदी जो है वो क्या होती है, ब्लैक यानी सिल्फर सल्फेट की जो है वो परत जो है वो चांदी जो है वो काली हो जाती है, जिसको अपन जो है ये अपने उसमें रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा था संसारण के बारे में। तांबे पर जो है वो हरी परत जो है वो जम जाती है, ग्रीन कोट जो हो जाता है, किसका होता है, कॉपर कार्बोनेट का। तो ये अपनी हरी परत जो है वो इस तरह से जो है इसका सूत्र होता है। उसके बाद में लोहे में जो है वो जंग लगना, ये तो सबसे फेमस जो है वो अपनी क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो इसकी जो है वो ये रिएक्शन जो है वो याद रखना, और ये जो है वो जंग का फॉर्मूला है, तो ये अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनको बचाने के लिए रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं। तो रोकथाम के लिए अपन या तो पेंटिंग कर दो, या ऑयलिंग व ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनीकरण कर दो, किसके साथ, जिंक के साथ में, मैंने पहले बताया था करते हैं। क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजेशन कर दो, या एलोइंग कर दो। तो ये सारे जो है वो क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, रोकथाम के। अपन देखते हैं उसके बाद में क्या करें, मिश्र धातु को बेहतर कैसे बनाना है। अपन जो है वो धातुओं को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें तो है जो है वो मिश्र धातु का प्रयोग करें। तो अपन अलॉय जो है, अलॉय यानी मिश्र धातु जो है वो मिक्सचर होती है जिसका मेटल और मेटल के साथ में नॉन मेटल हो गया, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उनको क्या कर सकते हैं, यानी उसके गुणधर्म जो है उनको क्या कर सके, बढ़ाया जा सके। जैसे पीतल यानी ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। उसके बाद में क्रांति यानी ब्रॉन्ज जो है वो अपना कॉपर और टिन को मिला के बनता है। शोल्डर जो है वो अपना क्या होता है, अपन जो है वो लेड और टिन को मिला के बनता है। और अपना 22 कैरेट जो है वो गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड जो है सॉफ्ट होता है, सो अपन जो है वो सिल्वर और कॉपर का जो है वो ज्वेलरी में 22 कैरेट जो है अपनी उसमें यूज़ करते हैं। तो ये अपना जो है वो एक एग्जांपल है। आयरन पिलर जो है वो नियर जो है कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में 1600 ईयर से जो है वो ओल्ड प्रेजेंट है। लेकिन इस पर जो है वो ये क्या है, रजिस्ट है, यानी इस पर जो है वो अपन कह सकते हैं रस्ट यानी जंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है वो इसका मिश्र धातु का क्या है, एग्जाम्पल है ये स्तंभ। तो ये जो है वो पिलर, आयरन पिलर जो है वो अपना क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु का। और ये वाले पॉइंट याद रखना कि कौन सी चीज़ किससे मिलकर बनी है। तो ये मिश्र धातु जो है इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन जो है वो कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं
15वां सबसे मतलब धरती पर पाया जाने वाला 15 नंबर पे सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो 15वें नंबर पर है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये तत्व। ठीक है। अब अपन देखें कार्बन। कार्बन में परमाणु संख्या कितनी, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 12 U। U क्या है अपनी, U जो है वो अपनी परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। क्या है, इकाई है। U जो है वो अपनी क्या है, इकाई है। देन उसके बाद में अपना क्या हो गया, इसका जो है द्रव्यमान जो है वो 12 हो गया। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका क्या होता है 2,4 होता है। यानी अंदर वाले कोश में तो क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन बाहर वाले कोश में जो है अपने क्या होते हैं 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाहर वाले कोश में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से ये जो है वो क्या होता है चतुर्थ संयोजी होता है, चतुर्थ संयोजी, चतुर्थ संयोजी। तो चतुर्थ संयोजी है तो दो इसके पास जो है वो क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग दे। यानी अपने जो बाह्य कोश के जो 4 इलेक्ट्रॉन है या तो वो ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और या फिर जो है ये 4 जो है वो क्या कर दे, हटा दे। तो इसके पास लास्ट में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो बाहर वाला कोश जो है वो खाली हो जाएगा और इसका आंतरिक जो है वो अपन कह सकते हैं अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो कार्बन जो है वो फिर स्टेबल हो जाएगा, अपन कह सकते हैं स्थायी अवस्था में आ जाएगा। तो सहसंयोजी आबंध के बारे में देखिए, जिसमें अपन क्या कहते हैं पाने या खोने के बजाय कार्बन जो है वो क्या करता है परमाणु को साझा कर लेता है। यानी अपन कह सकते हैं जब अपन पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जब अपन पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं या ले लेते हैं तो अपना क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो अपना आयोनिक बॉन्ड यानी आयन आबंध जो है वो बनता है। लेकिन जब अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो साझा है, अगर साझा कर ले इलेक्ट्रॉन साझा कर ले तो फिर अपना क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। और सहसंयोजी आबंध जो है वो कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। पहला क्या होगा, एकल आबंध, दूसरा द्वि आबंध, तीसरा त्रि आबंध। यानी एक परमाणु का साझा हो रहा है तो अपन ने कह दिया एक अपना क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दो आबंध का, दो अपन इलेक्ट्रॉन जो है दो दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो अपन क्या हो गया, द्वि आबंध यानी डबल बॉन्ड। और 3 का हो रहा है तो अपन ने क्या कह दिया, नाइट्रोजन अणु के 3 अणु का हो रहा है तो अपन क्या कह दिया, ट्रिपल बॉन्ड कह दिया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया अपना एच एच यानी सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन वाला के जो है वो डबल बॉन्ड हो गया। और नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देन कार्बन की अपन विशेषताएं देखें तो ये क्या होता है, चतुर्थ संयोजी होता है। ये मैंने पहले ही कह दिया था कि चतुर्थ संयोजी होता है ये। तो इसके पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दे, त्याग दे, या 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो इस तरह से जो है वो क्या करता है, ये आबंध बनाता है जिसे अपना अष्टक जो है, अष्टक जो है वो पूर्ण करता है। और अष्टक पूर्ण करके स्टेबल जो है वो कंपाउंड बनता है। देन उसके बाद में ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, ये एक श्रृंखलन करता है। श्रृंखलन का मतलब है जो वो चेन बनाता है। यानी परमाणु कार्बन कार्बन के ही परमाणु आपस में जुड़कर जो है वो एक चेन नुमा आकृति का जो है वो निर्माण करते हैं। अपन देख सकते हैं सबसे पहले एक तो ये लॉन्ग चेन होगी जिसमें अपन लंबी चेन इस तरह से होगी। एक अपनी होगी शाखित, शाखित जिसमें अपनी मेन तो चेन ये हो गई और यहाँ से अपन ने जो है कार्बन शाखा निकाल दी। उसके बाद में एक अपनी क्या होगी, वल्य जो है वो वल्य नुमा जो है वो वाली कार्बन की चेन होगी। यानी ये एक तो वल्य रिंग बन गई, एक अपनी शाखित श्रृंखला हो गई और एक लंबी श्रृंखला हो गई। तो इस तरह से अलग अलग श्रृंखलाएं जो है वो बनाता है। लेकिन अपन देखें अब इसके बाद में कार्बन के अपर रूपों के बारे में, तो अपर रूप में जो है वो क्या होते हैं, परिभाषा क्या है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो ये अपनी क्या है, अपर रूप की परिभाषा होगी कि जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण जो है वो सेम है। यानी सब में कार्बन ही है, तो कार्बन है सब में, तो इसलिए इसके रासायनिक गुण जो है वो क्या हो गए, समान हो गए। तो सबसे पहले अपन देखें तो हीरे के बारे में, फिर अपना ग्रेफाइट हो गया, देन अपना फ्लोरीन हो गया। तो संरचना जो है ये इसका क्या 3D नेटवर्क हो गया। सबसे पहले अपन ने एक एक कार्बन को पकड़ लिया, इसके चारों तरफ क्या है देखो, सबसे पहले एक कार्बन को मैंने पकड़ा तो इसके चारों तरफ देखो, ये अपना पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 कार्बन जो है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी संरचना बना रहे हैं। तो एक कार्बन से जो है वो अब 4 कार्बन और जुड़े हैं इस तरह से। तो ये जो है वो अपनी क्या होगी, 4 कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन भी क्या है इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये बहुत कठोर होता है। देन इसके गुण क्या है, ये कठोर होता है, पारदर्शी होता है और उच्च अपवर्तनांक होता है इसका। आघूर्ण और आकर्षक में जो है अपन इसका यूज़ करते हैं। देन अपन देखें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो है वो ऐसे परतें होती है, एक परत दो परत इस तरह से जो है वो परतें ग्रेफाइट की होती है। तो इस तरह से ग्रेफाइट की परतें हो गई ये। तो ये क्या होता है, षटकोणों की परतों के रूप में होता है। देखो इस तरह से होता है, इसकी परतें जो है वो मैं बताऊं तो अपन देख सकते हैं इस तरह से जो है वो परतें होती है। एक परत ऐसे होगी, तो ये इसकी एक परत होगी, इसके नीचे मैंने इसकी दूसरी परत बना दी। ठीक है। और ये जो है इसमें जो है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से
इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इसके कारण ये विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो नरम पेंसिल, स्नेहक और पेंसिल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। फिर फ्लोरीन की बात करें तो इसमें तो है देखो दो तरह की संरचनाएं होती हैं इसमें। एक तो अपनी क्या होगी, षटभुजाकार, यानी षटभुजाकार यानी छह, एक तो पंचभुजाकार होगी, एक षटभुजाकार होगी। एक षटभुजाकार वाला होता है, एक अपना जो है वो ये पंचभुजाकार वाला भी होता है। तो इस तरह से जो है 60 कार्बन का एक खोखला जो है पिंजरीनुमा अपन बना होता है सॉकर बॉल जैसा, उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फुलरेन कहते हैं। और फुलरेन जो है वो किस में यूज आता है, नैनो टेक्नोलॉजी और दवाओं में। देन अपन देखें हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दो मिलके जो है CH, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो N/N लगा दें इन पर, तो ये जो है वो क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है वो क्या बना रहे, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसको अपन ने हाइड्रोकार्बन कहा। हाइड्रोकार्बन, इसको तोड़ के देखो ना, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन आ रहा है और इसमें कार्बन आ रहा है, तो इसके लिए अपन ने इसको हाइड्रोकार्बन कहा। तो ये जो है वो दो तरह के हो गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में जो है वो अपनी क्या होगी, बेंजीन वगैरह आते हैं, बेंजीन बेंजीन रिंग वगैरह जो होती है वो आते हैं। और एलिफेटिक में जो है वो अपन देखें तो दो तरह के हो गए, एक तो संतृप्त हो गए और एक असंतृप्त हो गए। यानी संतृप्त का मतलब है जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको असंतृप्त कहते हैं। तो संतृप्त का एग्जाम्पल क्या हो गया, अपना एल्केन हो गया। एल्केन, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है अपना, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया, CnH2n+2 है देखो, ठीक है। देन उसके बाद में असंतृप्त में देखें, असंतृप्त में अपने जो है वो दो एग्जाम्पल हो गए, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। एल्कीन में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो क्या हो गया, CnH2n हो गया। जबकि अपन एल्काइन का देखें तो CnH2n-2 हो गया, -2 आ रहा है उसमें। तो वो अपनी क्या हो गई, असंतृप्त जो है वो हाइड्रोकार्बन हो गए। और एरोमेटिक का मैंने बता ही दिया, इसमें जो है बेंजीन वगैरह अपनी आती है। देन अपन देखें उसके बाद में सबसे पहले जो है वो विभिन्न संरचनाओं की बात करते हैं। सब एक अपनी सीधी श्रृंखला होगी जिसमें अपने सीधे सीधे कार्बन है, जैसे ब्यूटेन बनाऊँ मैं अगर, तो ये अपनी ब्यूटेन होगी देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। जैसे नंबरिंग करूँ अगर मैं, एक, दो, तीन और अपने ये चार कार्बन, तो ब्यूटेन जो है चार कार्बन की चेन को अपने क्या कहते हैं, ब्यूटेन कह दिया। इसी तरह अपन जो है वो साखित श्रृंखला देखे, साखित में क्या हो गई, देखो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, तो ये जो है वो अपनी क्या हो गई, मेन चेन हो गई। और ये जो है वो अपना क्या हो गया, अपन कह सकते हैं शाखा हो गई। तो अपन इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको इससे और ऐसे, तो इसका अपन नामकरण करेंगे अगर, तो नामकरण अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक, दो और तीन, और यहाँ पर अपनी ब्रांच आ गई, तो अपनी जो है इस, या तो इसको आइसोब्यूटेन कह दो, या अपन इसको एक और नाम दे सकते हैं। देखो दो पर जो है वो अपना क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ये मिथाइल है, तो अपन कह सकते हैं दो मिथाइल, दो मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए अपन ने एन लगेगा पीछे, ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखें चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में जो है वो ये एक इस तरह की क्या हो गई, रिंग हो गई अपनी, तो इसलिए अपन को क्या कह दिया, इसको साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि छह कार्बन आ रहे हैं और साइकिल बना रही है, तो इसके लिए अपन ने साइक्लोहेक्सेन। देन अपन देखें फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक ग्रुप के बारे में देखें, यानी हाइड्रोजन के साथ में अपन जो है वो हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जो है विषम परमाणु जो है वो जोड़ रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, पर्याकात्मक समूह जो है वो अपना हो गया। सबसे पहले हेलोजन, हेलोजन में क्या हो गया, Cr और Br आ गए, इसको क्लोरो और ब्रोमो जो है वो अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसका एग्जांपल हो गया, देखो तीन कार्बन की चेन है तो ये क्या होगी, प्रोपेन होगी, और अपन को क्लोरो लगाना है, तो इसलिए अपन क्या कह देंगे, यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो अपन इसको नाम क्या देंगे, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। क्लोरो प्रोपेन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका नाम है। देन अपन एल्कोहल में बात करें तो OH आ गया, ऑल लगेगा, तो इसलिए अपन इसको ऑल कह दिया। तो ये जो है वो क्या हो गया, अपना तीन कार्बन की चेन है तो इसको अपन ने कह दिया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों कहा, ऑल लग रहा है देखो पीछे, क्योंकि तीन कार्बन की चेन थी और OH लगा था तो ऑल लगा दिया अपन ने। एल्डिहाइड में अपन जो है वो अल लगाते हैं, तो ये जो है वो एक, दो और तीन, तीन कार्बन की चेन होगी, अपन को ये वाला कार्बन भी जो है वो इसमें गिनना होता है, तो ये क्या हो गई, अपन कह सकते हैं प्रोपेनेल हो गई। देन उसके बाद में कीटोन का देखें, कीटोन में ऑन आ रहा है, तो एक, दो और तीन, यानी तीन पर अपना जो है वो, दो पर अपना जो है वो क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है, तो ये जो है वो अपनी चेन होगी इस तरह से। देन उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो COH जो है वो अपना
तो इसमें जो है वो ये वाली चेन हो गई और अपन ने क्या कह दिया, इसको ओइक एसिड जो है वो अपन इसके पीछे लगाते हैं। देन अपन जो है वो नियम देखें नामकरण में, तो सबसे पहले जो है वो अपना क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, देन मूल शब्द आता है यानी रूट वर्ड, और देन लास्ट में अपना प्रत्यय आता है यानी सफिक्स आता है। तो प्रीफिक्स देखो इसको ऐसे याद रखना, PRS यानी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो ये तीनों जो है वो इस तरह से आते हैं और IUPAC से जो है वो इसका नामकरण करते हैं। IUPAC का भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखना। तो इसके कुछ मुख्य नियम जो है, सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला देख लो, उसके बाद न्यूनतम संख्या दें और नामकरण करें। तो देखो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे लंबी चेन जो है वो मैंने बता दी, इस तरह से ये वाली चेन जो है वो सबसे लंबी आ रही है। अब इसके बाद अपन इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से करें तो अपने जो है वो 3 पर आ रहा है अपना जो प्रीफिक्स है, यानी अपना मीथेन जो है, मिथाइल जो है वो अपना क्या कह रहे हैं, 3 पर आ रहा है। अब दूसरी नंबरिंग करके देखते हैं अपन। तो मैं अगर यहाँ से 1 दूँ, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर भी जो है वो अपना क्या आ रहा है, 5 पर जो है वो क्या आ रहा है, ये जो है वो 3 पर ही आ रहा है। तो अपन कहीं से भी नंबरिंग करें 3 पर ही आ रहा है, तो अपन इसको है ना, न्यूनतम नंबर जो है इसका 3 ही हो रहा है दोनों तरफ से, तो अपन जो है वो इसका 3 ही रखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन हो रही है अपनी, 5 कार्बन की। तो अब अपन इसका नाम क्या दे देंगे, पेंटेन। एन लगेगा क्यों लास्ट में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये जो है वो 3 मिथाइल पेंटेन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। और मैंने ऊपर जो है वो क्रियात्मक समूह में जो बताए थे कुछ नामकरण कैसे करते हैं, वो भी उसके एग्जाम्पल हैं। देन अपन देखें कार्बन परिवर्तन, सबसे पहले अपन दहन के बारे में देखते हैं। दहन जो है वो उसमें क्या होता है, अपनी जो है ये क्या हो गया, अपना मिथाइल हो गया। मिथाइल जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकाल रहा है। ऊष्मा निकाल रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है ना, तो इसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर उसके बाद में अपना जो है वो क्या हो गया, संकलन। संकलन में जिसमें अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उससे क्या बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में काम आते हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन की, निकल जो है वो अपना कैटलिस्ट हो गया यानी उत्प्रेरक हो गया, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, उसके साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये जो है वो किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में। सिंगल बॉन्ड जो है वो अपना यानी एल्काइन थी या एल्केन थी, हाइड्रोजन जोड़ने पर वो किस में बदल गई, एल्केन में बदल गई। तो इसमें एग्जांपल देखो, इससे हुआ कैसे ये, तो यहाँ पर जो है वो कार्बन के जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सिंगल, एक बॉन्ड जो है वो मैंने, एक बॉन्ड जो है वो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जो है वो तोड़ दिया। तो इसलिए जो है वो ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से तोड़ दिया, तो इसलिए जो है असंतृप्त से क्या बन गया, अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद ऑक्सीडेशन देखे, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण में क्या हो गया, ऑक्सीकरण किया तो अपना जो है ये क्या बनेगा, एजेंट की तरह इथेनॉल को किसमें बदल दिया, एसिटिक एसिड में जो है वो बदल दिया। इन प्रतिस्थापन में देखें तो यहाँ पर सनलाइट में जो है वो अपनी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराई अपन ने, तो यहाँ पर मिथाइल जो है वो क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके CH3Cl जो है यानी एक क्लोरीन जो है वो विस्थापित हो गया यहाँ पर, और HCl जो है वो अपना निकल गया। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, देखो कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो 4 थे, यहाँ पर क्लोरीन 2 थे, तो इसमें से अपन क्या किया, HCl जो है वो निकाल लिया, HCl जो है वो निकाल लिया, और पीछे अपने पास जो है CH3Cl बच गया जो है। तो अपने पास जो है वो HCl निकालने के बाद में CH3Cl जो है वो बच गया। ठीक है, उसके बाद में अपना इथेनोइक एसिड हो गया और इथेनोइक एसिड हो गया। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसके दोनों के देख लो, ये फॉर्मूले हो गए। इसका अन्य नाम जो है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया, इसका एसिटिक एसिड हो गया। ये कमरे के ताप पर जो है वो तरल में रहता है और पानी में घुलनशील होता है, ये जो है वो जमा हुआ होता है 290 के पर। उसके बाद में ये जो है वो अपना कह सकते हैं मादक पेय वगैरह, यानी अपन कह सकते हैं अल्कोहल जो है वो उसमें नशे वगैरह में काम आता है, जबकि ये सिरका वगैरह बनाने में। इसकी रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ ही हो गई, ये जो है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं देता। निर्जलीकरण जो है वो करने पर क्या करता है, सांद्र H2SO4 के साथ करके और एथीन का निर्माण जो है वो कर देता है, ये अभिक्रिया जो है वो नहीं करता। क्षार के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, और न ही कार्बोनेट के साथ में। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये जो है वो अपना अम्लीय लवण जो है वो बना देता है, और इसी तरह ये कार्बोनेट के साथ में जो अभिक्रिया करके CO2 और H2O जो है वो रिलीज कर देता है। देन अपन देखें साबुन और एस्टिकरण अभिक्रिया, तो एस्टिकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इथेनोइक एसिड, तो ये अपना इथेनोइक एसिड हो गया और ये अपना एसिटिक एसिड हो गया, दोनों ने अभिक्रिया की और अपना एस्टर का निर्माण कर दिया, इससे अपन ने एस्टिकरण अभिक्रिया जो है वो कहा है। इसका निर्माण जो है एस्टर करके, और इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। साबुनीकरण अभिक्रिया देखें तो इसमें जो है वो अपन क्या करते हैं, ये अपना जो है वो एक तरह का एस्टर हो गया, ये अपना एस्टर हो गया,
एस्टर हो गया। देन अपन ने NaOH के साथ हम अभिक्रिया कराई तो ये अपना जो है वो क्या हो गया, एसिटिक एसिड निकल गया। और लास्ट में अपना जो है वो सोडियम एसीटेट जो है वो बन गया। और ये जो है वो साबुन की तरह अपन जो है वो यूज़ करते हैं। देन अपन देखें साबुन की सफाई किस तरह से होती है। तो सबसे पहले देखो मिसेल का निर्माण होता है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, अणु हो गया, एक अणु अपन ने, ये जो है इसका हेड पार्ट हो गया, ये जो है वो अपना टेल पार्ट हो गई। यानी ये तो क्या हो गया, इसका सिर हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई। तो सिर जो है वो क्या होता है, जल रागी होता है, यानी उसको क्या करता है, जल पसंद होता है, यानी जल रागी होता है। और ये जो है जल विरागी होता है, विराग करता है यानी दूर जाता है, यानी तेल को आकर्षित करता है, यानी जल में जो है आकर्षित नहीं होता, यानी जल से दूर। जल विरागी यानी जल से दूर। ठीक है। इस तरह से फिर ये अपनी जो है वो ये क्या करता है, पानी में कस्टिंग करता है, यानी जो ये अपनी जैसे ऑयल की ड्रॉप है मान, ये जो है वो अपना क्या है, जो अपना दाग है, तो उसके चारों तरफ जो है ये सारी जो है वो ड्रॉप्स आ जाती है। देन उसके बाद में गंदगी को जो है वो क्या करता है, एक मिसेल नुमा आकृति बनाना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में जो है वो अपना क्या करता है, चारों तरफ से जो है एक मिसेल का निर्माण कर लेता है। और फिर जो है वो इसको जो है आसानी से जो है गंदगी जो है वो अपनी बाहर निकल जाती है। अपन देखें उसके बाद में साबुन वर्सेस अपन दे सकते हैं अपमार्जक। अपमार्जक और साबुन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये क्या होता है, CH3COO या फिर अपना के आ जाता है। तो ये जो है वो इस तरह से होते हैं। ये इसमें के जो है वो क्या कहते हैं, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम एवं अमोनियम लवण होते हैं। इसमें NH4 जो है वो आता है अपना प्लस। ठीक है। देन ये जो है वो कठोर जल के अभाव में क्या करते हैं, कम प्रभावी होते हैं, जबकि ये जो है वो प्रभावी होते हैं। झाग जो है, ये जो है वो कम झाग बनाते हैं, ये जबकि ज़्यादा झाग बनाते हैं। पर्यावरण, ये जैव निम्नीकरण ही होती है, ये जो है वो कुछ जैव निम्नीकरण होते हैं, पर ज़्यादातर जो है वो जल प्रदूषण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो है जल प्रदूषित करते हैं, ये जो है वो जल प्रदूषित नहीं करते। तो ये जो है साबुन और अपमार्जक में जो है वो डिफरेंस हो गया। लास्ट में अपन शॉर्ट समरी देखे कार्बन के बारे में, तो ये चतुर्थ संयोजी हो गया, श्रृंखलन करता है, आबंध जो है वो संयोजी आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध जो है वो अपना बनाता है, फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ता है इसमें, और ईंधन के रूप में, साबुन के रूप में, साबुन और अपमार्जक के रूप में, इन सब में जो है वो कार्बन का अपन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो चैप्टर अपना यहीं पे समाप्त होता है।